बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यि उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि खुश होंगे, खुश रहें और दूसरों को खुश रखने की कोशिश करें। आज हमने बहुत ज़्यादा मज़ेदार रेसिपी आप लोगों को शेयर की है, तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बगैर स्किप किए देखिएगा ताकि आप लोग को प्रॉपर्ली समझ में आ सके। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने आलू को बॉईल करा हुआ है, तकरीबन आधा किलो मेरे आलू हैं, इनको मैंने बॉईल करा हुआ है और इसको कद्दूकश की मदद से क्रश कर लेंगे। इससे करेंगे तो इसमें बिल्कुल भी कुटनी नहीं होगी, तो हमको इसके अंदर बिल्कुल भी कुटनी नहीं चाहिए। यहाँ पे मैंने सारों को क्रश कर लिया है। इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून नमक ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैं कॉर्नफ्लोर ऐड कर रही हूँ, इसके अंदर 5 टीस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड करके हम अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। अगर हमारा ये पतला होगा, हाथों में चिपकेगा, तो हम इसके अंदर कॉर्नफ्लोर और ऐड कर लेंगे ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट सी डो बन जाए। यहाँ पे हमने अच्छे से इसको सॉफ्ट सी डो बनाना है ताकि ये हमारे हाथों पे भी ना चिपके। इसको हम हाथ की मदद से अच्छे से इस तरीके से मिक्स करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और ये हमारी सॉफ्ट सी डो रेडी हो चुकी है। अब हम इसको रखते हैं साइड पे और अब हम फिलिंग रेडी कर लेते हैं। कीमे की फिलिंग हम बनाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने ऑयल डाल दिया है और 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करा है और उसके अंदर मैंने कीमा ऐड कर दिया है। आप लोग चिकन से भी बना सकते हैं। अभी हम इसको अच्छे से 5 मिनट तक फ्राई करेंगे ताकि इसमें से पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए। यहाँ पे मैंने 2 प्याज़ें ली थी, उनको मैंने बारीक कटिंग कर लिया है, इसके अंदर ऐड कर दिया है। इसको भी हम 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे अच्छे से। स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून काली मिर्च, हाफ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून चाट मसाला ऐड कर देंगे और फिर इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और 1 टीस्पून इसके अंदर मैं सिरका ऐड कर रही हूँ। 1 टीस्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून चिली सॉस ऐड कर देंगे और फिर इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मैंने बंद गोभी ऐड की है, हाफ कप मैंने बंद गोभी ऐड की है इसके अंदर। तो आप लोग भी इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, रेडी कीजिएगा। बहुत ज़्यादा मज़ेदार हमारे ये कीमा बन के रेडी होंगे। हम इसके अंदर एक आलू बॉईल करके डालेंगे। बॉईल करा था उसको मैं क्रश कर लिया है, उसके अंदर ऐड कर देंगे ताकि हमारा जो ये अच्छे से मिक्सर जो है अच्छे से बन के रेडी हो। यहाँ पे मेरे आलू का जो फिलिंग है रेडी हो चुकी है। ऊपर से हम हरा धनिया ऐड कर देंगे और फिर इसको ठंडा करने के बाद हम फिलिंग करेंगे। यहाँ पे मेरे आलू कीमे का जो मिक्सर बनाया हुआ है वो अच्छे से ठंडा हो चुका है। हमने जो आटे की डो बना के रखी हुई थी, आलू और कॉर्नफ्लोर की डो बनाई थी, उसको हम इस तरीके से ऑयल लगाते हुए हाथ पे अच्छे से फैला लेंगे। बहुत ज़्यादा इजीली हाथ पे फैल जाएगा और हाथ पे चिपकेगा भी नहीं। अगर आपके हाथ पे चिपक रहा है तो आप लोग ऑयल लगा लें और अगर पतला है तो इसके अंदर कॉर्नफ्लोर और ऐड कर दें और उसके अंदर कीमा ऐड करके इसको अच्छे से ऊपर से कवर कर देंगे। बहुत ज़्यादा इजी रेसिपी और मज़ेदार रेसिपी मैंने आप लोगों का शेयर की है, तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोग की रेसिपी कैसी लगी। आप ये देख सकते हैं मैंने अच्छे से कवर कर दिया है, दोनों साइड से अच्छे से कवर हो चुका है। इस तरीके से मैं आपको दूसरा भी बना के दिखा देती हूँ। हल्का हल्का हाथ पे ऑयल लगाते हुए और हाथ पे इसको अच्छे से फैला लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं मैं अच्छे से हाथ पे फैला रही हूँ। अब इसके अंदर कीमा ऐड कर देंगे, जो हमने फिलिंग बना के रखी हुई है वो ऐड कर देंगे और फिर इसको साइडों से हर जगह से इसको कवर कर देंगे। आप लोग गोल बन की शेप में भी इसको बना सकते हैं। मैंने ओवल शेप बनाई है, तो आप लोग को जो शेप पसंद हो उस तरीके से आप लोग इसको रेडी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने सारी बना के इस तरीके से रेडी कर ली हैं और आप लोग वीडियो देखते हुए यहाँ तक तो पहुँच ही गए होंगे, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। यहाँ पे मैं ज़्यादा ऑयल में हम इसको फ्राई नहीं करेंगे, ऑयल कम रखेंगे और अच्छे से इसको गोल्डन कलर आने तक इसको फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना प्यारा गोल्डन कलर आ चुका है। अब इस सबको साइड को चेंज कर देंगे, दोनों तरफ से गोल्डन कलर आने तक हम इनको फ्राई कर लेंगे। आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल भी नहीं टूटे, ना टूटे हैं ना खुले हैं। बहुत ज़्यादा मज़ेदार ये हमारे बन के रेडी हुए थे। बर्गर और पिज़्ज़े को भी पीछे छोड़ देंगे, आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ज़्यादा इजी है। यहाँ पे मैं अब आप लोग को इसको फाइनल लुक दिखाऊंगी। माशाल्लाह से हमारे ये कीमा बन के रेडी हो चुके हैं। आप लोग कोई भी सॉस इसके साथ रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने केचप बना के रखी है, तो मैंने इसके साथ केचप रखी है। आप लोग कुछ भी रख सकते हैं। अब मैं आप लोगों को इसको तोड़ के भी दिखाऊंगी। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ऐसे बन होता है, इस तरीके से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हमारे ये स्नैक बन के रेडी हुए थे। मुझे उम्मीद है आप लोगों को रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई तो इसको अपनी फैमिली मेम्बर के साथ, दोस्तों के साथ, सबके साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी
इस तरीके से अपनी शाम की चाय को एंजॉय करें। मज़ेदार ये रेसिपी बना के ज़रूर खाएं। माशाल्लाह से आप लोग देख सकते हैं कितने मज़ेदार हमारे अंदर से लग रहे हैं। इस तरीके से हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।